एक बार एक बहुत ही लालची आदमी था। उसका नाम रामू है। वह हमेशा सिर्फ अपने लिए सोचता था और किसी के बारे में सोचने का समय नहीं देता था। रामू को पानी पूरी बहुत ही पसंद था। वह हमेशा बाजार में पानी पूरी खरीदने जाता था, लेकिन वह कभी भी अपने दोस्तों के साथ नहीं जाता था। वह हमेशा अपने लिए बहुत सारी पानी पूरी खरीदता था और उसको अपने सारे खाने की दुकान के लिए रख लेता था। एक दिन रामू ने फिर से पानी पूरी खरीदी, लेकिन इस बार वह इतनी सारी पानी पूरी खरीद ली कि उसके पास उसे खाने के लिए जगह ही नहीं थी। वह फिर भी लालच में डूबा हुआ था और उसने सोचा कि वह सभी पानी पूरी खुद ही खा लेगा। जब वह खाने बैठा तो उसने एक ही बार में सभी पानी पूरी खा दी, लेकिन उसके पेट में इतना भार आ गया कि उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठ पाया। फिर उसने अपने गले में पानी पूरी को आसानी से पानी के साथ फंस गया। इसका सिखावा यह है कि लालच कभी भी बुरा होता है और हमें दूसरों के साथ साझा करने की आदत डालनी चाहिए। वहाँ स्थिति बहुत ही गंभीर थी। रामू को अब पछतावा हो रहा था। वह समझ गया कि उसने अपनी लालची आदत की वजह से अपने पास से ज्यादा पानी पूरी खा ली, जिससे उसे अब बहुत दुख हो रहा था। उसने सोचा कि अब वह कभी भी अपनी लालची आदत के कारण दूसरों को चोट नहीं पहुंचाएगा। रामू ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पेट अभी भी बहुत ही भारी था। वह अपने दोस्तों से माफ़ी मांगने के लिए बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने अपने दोस्तों से वादा किया कि वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा। फिर उसके दोस्तों ने उसे सहारा दिया और उसको घर ले गए। रामू ने उस दिन से अपनी लालची आदत से निपटने का निश्चय किया। वह अब दूसरों के साथ सहयोग करने और उनके साथ खुशियों को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध था। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में खुशियों और समृद्धि की बारिश होने लगी। रामू ने अपनी गलती से सीखा और अब वह एक सहायक और समर्थ व्यक्ति बन गया। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताने काम जा लेता और उनके साथ खुशियों का आनंद लेता। उसके दोस्त भी उसकी परिवर्तित आदत की सराहना करते और उसे एक नए और सही दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहित करते। रामू की इस परिवर्तनात्मक कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि लालच से दूर रहना कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि अपने गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारने का महत्व है। रामू की यह बदलती आदतें और नई सोच ने उसे खुशहाली की ओर ले जाया और उसके आसपास के लोगों के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाई। रामू की परिवर्तित आदतों और नई सोच ने उसे समाज में बड़ा सम्मान और स्थान दिलाया। लोग उसे एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानने लगे। के द्वारा दिखाए गए बदलाव ने उसके जीवन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाया। रामू ने अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखा और उसने देखा कि जब हम दूसरों के साथ सहयोग करते हैं और उनके साथ खुशियां साझा करते हैं तो हमारी खुद की भी खुशियों में वृद्धि होती है। वह अब जीवन की हर चुनौती को अपने साथी के साथ साझा करता और उसके साथ उन्नति की ओर बढ़ता रहा। रामू की लालची पानी पूरी की कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची खुशियां और समृद्धि वहां होती हैं जहां हम दूसरों के साथ मिलकर खुशियों का सामना करते हैं और उनके साथ उन्नति की राह पर चलते हैं। रामू ने यह जीवनी सीख ली और उसने आसपास के लोगों के साथ सहयोग और समर्थन का आनंद लिया। रामू की सहायक और सहनशील आदतों ने उसे न केवल अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में मदद की, बल्कि उसने अपने काम में भी सफलता प्राप्त की। उसकी नई सोच ने उसे बेहतर नेतृत्व कौशल में मजबूती दी और उसे उसके करियर में आगे बढ़ने में मदद की। रामू की प्रेरणादायक कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि हमारी आदतों और सोच का असर हमारे जीवन के हर पहलू पर होता है। जब हम दूसरों के साथ सहयोग और समर्थन करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आती हैं। रामू ने अपने गलतियों से सीखा और उसने अपने जीवन में बदलाव लाकर अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाया। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में सच्ची सफलता और खुशियां तभी मिलती हैं जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं और दूसरों के साथ सहयोग करते हैं। रामू की कहानी समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई कि अगर हम खुद को बदलने के लिए तत्पर हैं तो हम अपने जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। रामू ने दिखाया कि नए और सही राह पर चलने के लिए हमें अपनी आदतों और सोच को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता होती है और दूसरों के साथ सहयोग और समर्थन का महत्व समझना चाहिए। रामू की यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें लालच और अहंकार के बंधन से मुक्त होना चाहिए और दूसरों के साथ निस्वार्थ रूप से सहयोग करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं और एक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। रामू की कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें कभी कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करना होता है और उनसे सीखना होता है। गलतियों से सीखने का यही सही तरीका है और उन्हें दोहराने की जगह उनसे सीखकर बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। रामू की इस परिवर्तनात्मक कहानी ने हमें यह भी दिखाया कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और उसे परास्त कर सकते हैं। जब हम अपनी मेहनत, संघर्ष और आदतों को संशोधित करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं।
रामू की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाने और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। छोटे छोटे कदमों से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और एक स्वस्थ, समृद्ध और सहानुभूतिपूर्ण समाज की ओर पहुंच सकते हैं।